हे एवरीवन, नमस्ते। तो आज इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलने से हम यूनाइटेडली 8 स्टेट्स को जानते हैं। उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो ये 8 स्टेट्स मिलकर बनते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उसका एरिया अगर हम देखें तो 262,185 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 8% पूरे इंडिया का टोटल साइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का टोटल अगर पॉपुलेशन हम देखें तो 45 मिलियन, जो है 3.76% ऑफ टोटल इंडिया का पॉपुलेशन, जो कि है 2011 सेंसस की ओर से। उसके बाद अगर हम बाउंड्रीज को देखें, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट शेयर करते हैं, तो किस किस के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज सेट शेयर करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ईस्ट म्यांमार, नॉर्थ चाइना, नॉर्थ वेस्ट भूटान एंड साउथ वेस्ट बांग्लादेश। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो कि है, फर्स्टली जो 7 सिस्टर्स है वहाँ पे सिर्फ 7 ही स्टेट्स थे, लेकिन सिक्किम को ज्वाइन किया गया एक रेफरेंडम जो कि पास किया गया था 1975 में। उसके बाद ही उसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट का हिस्सा माना गया इन 1990 को। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है जो कि जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, जिसका वेथ एंड ब्रेथ सिर्फ 21 to 40 किलोमीटर है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया के दूसरे पार्ट से ज्वाइन करने में। तो वो चिकन नेक और बॉटल नेक जिसको हम कहते हैं, वो वेस्ट बंगाल में है। उसी से हम वाया असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है हमेशा ही। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक कहाँ पे हो सकता है, उसका ब्रेथ एंड वाइड कितना है, और वो कौन से जगह से कौन से जगह को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। उसके बाद मूव करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हम अब स्टेट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा ईटानगर, और उसमें कुल 25 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा स्टेट है, और उसको लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन एंड राइजिंग सन कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला सूर्योदय वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। उसके बाद ही रेस्ट के स्टेट्स, रेस्ट इंडिया में ऐसे जाते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ही, एज इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ। तो उस लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाएगा हमारा अपर दिबांग वैली। अपर दिबांग वैली। उसके बाद उसका इम्पोर्टेंट नदी हो जाएगा, हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नदी जो ही है सियांग दिहांग, जो कि है सियांग दिहांग, कामेंग, सुबनसिरी एट्सेट्रा। तो ये है नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स। उसके बाद ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, बिगेस्ट नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट, और इसको बोलते हैं, इसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिगेस्ट भी है अरुणाचल प्रदेश में ही, जिसका नाम है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद मोनेस्ट्री भी है लार्जेस्ट, जो कि है तवांग मोनेस्ट्री। उसके बाद हम नेक्स्ट
ये था अरुणाचल प्रदेश के कुछ जानकारी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा क्वेश्चंस में या फिर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम असम में या इंडिया में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आप ये अगर देख लेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं असम। असम सेंट्रली लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूरे बीच में। तो ये असम को बनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। इसका कैपिटल हो जाएगा हमारा दिसपुर, और उसमें अभी 31 डिस्ट्रिक्ट्स है। असम को जाना जाता है लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल के नाम से। तो बहुत ही सुंदर स्टेट है, सैनिक ब्यूटी, बहुत हरियाली, खिला खिला, तो बहुत सुंदर है असम। उसके बाद जो असम में है लार्जेस्ट सिटी जिसका नाम है गुवाहाटी, उसको गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। उसी के द्वारा हर जगह मीन्स नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकते हैं, तो उसको कहा गया है गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद असम में 2 मेन रिवर्स है, उसमें से एक का नाम ब्रह्मपुत्र और एक का नाम बराक रिवर है। तो ये जो नोट है लास्ट में, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज नेमली तिब्बत, असम एंड बांग्लादेश। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कौन से एक रिवर का नाम बताओ जो 3 कंट्री से फ्लो होकर जाती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। के बाद है असम में ही स्थित माजुली वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, जो कि है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, और वो भी ब्रह्मपुत्र में ही है। उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड जो कि है उमानंदा, और जिसको हम पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं, वो भी स्थित है ब्रह्मपुत्र में ही। उसके बाद असम किस लिए फेमस है, तो सबसे पहले है असम टी। वो इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद है असम सिल्क, एरी, मुगा, पाट। तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद आएगा हमारा वन हॉर्न राइनो। ये कौन नहीं जानता। तो ये है फेमस नेशनल पार्क में, जो कि है असम में ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। उसके बाद ये सब है, जैसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी हो जाएगा। उसके बाद ये ऑयल रिफाइनरी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑयल रिफाइनरी सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी ऑफ एशिया और असम। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दिग्बॉय। तो इस ऑयल रिफाइनरी को असम में जैसे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है वो, तो ये दिग्बॉय को कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 1901 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ एशिया, तो वो हो जाएगा दिग्बॉय। तो ओल्डेस्ट एंड व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश 1901 में। देखो एक ही सेंटेंस में कितने सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, कार्बी आंगलोंग में। उसका नाम हो जाएगा गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आई होप आसाम के बारे में आपको समझ आ गया होगा। असम के बारे में फिलहाल इतना ही था, लेकिन जितना भी था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही मेनली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा ये सब। उसके बाद मणिपुर के बारे में जानेंगे हम। अभी मणिपुर को स्टेट का दर्जा कब दिया गया था, उसको 25 जनवरी 1972 को स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद मणिपुर का कैपिटल, देखिए एग्जाम में हमेशा स्टेट फॉर्मेशन, कैपिटल, उसके बाद उसको किस विशेष नाम से जाना जाता है, उसका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, उसमें कौन सी खासियत है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक में मैंने सारा कवर करके रखा है। तो क्वेश्चन था ये, नॉन एज ज्वेल ऑफ इंडिया और ऑर्किड बास्केट। देखिए एक खास प्रजाति का ऑर्किड होता है जो कि सिर्फ मणिपुर में ही होता है, तो वो इसलिए भी फेमस है और ऑर्किड बास्केट करके जाना जाता है। देखिए
नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमारा विष्णुपुर। तो उसके बाद उसमें एक फेमस, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। तो ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हो जाएगा खेबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक लौता पूरे दुनिया में ऐसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और देखने में बहुत ही सुंदर है। उसके बाद इसमें दो खासियत है, देखो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये दोनों तो आप लोग याद ही रखिएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन में आते हैं लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड, जो हो जाएगा हमारा लोकटाक, और उसका अगर स्क्वायर एरिया पूछा जाएगा लोकटाक वेटलैंड का, तो वो हो जाएगा हमारा 40 स्क्वायर किलोमीटर। तो जितना भी क्वेश्चन मणिपुर से बन रहा था तो मैंने सारा कवर कर लिया, और भी होंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आए तो कमेंट में बताना कैसा है, फिर मैं दूसरी और भी रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं मेघालय, या मेघालय को कौन नहीं जानता ऑब्वियसली। तो मेघालय का स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था? ये 21 जनवरी 1972 को हुआ था। उसका कैपिटल है शिलोंग, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, सैनिक ब्यूटी। तो उसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट 11 हो जाएंगे। मेघालय को नॉर्थ ईस्ट का स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन रहा है, व्हाट इज नोन एज, which place is known as, or which is known as the Scotland of the East, और मेघालय ऐसे देके मतलब ऑप्शन में दे सकता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट एंड एटसेट्रा। तो ऑप्शन में आप लोगों को यही टिक करना है। तो ये हो जाएगा। इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन गए थे। उसके बाद हाईएस्ट रेनफॉल, ये तो आता ही है और ये खासियत है मेघालय के बारे में, हाईएस्ट रेनफॉल। तो वो जगह कौन सा हो जाएगा? मौसिनराम। वो मौसिनराम, और एवरेज रेनफॉल वहाँ पे कितना होता है? 1240 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल। उसके बाद देखिए ये न्यूज़, ये वाला बहुत चर्चे में होता है, ये वाला माउलिन लोंग, ये है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। तो हर जगह को इसी की तरह ट्राई करना चाहिए होने के लिए, साफ सुथरा अपने एनवायरनमेंट को हमेशा वो लोग साफ सुथरा करके रखते हैं। तो इनमें से हमें बहुत सीख लेनी चाहिए। उसके बाद हो जाएगा हमारा रूट ब्रिज। वहाँ पे देखिए मेघालय में बहुत सारा ऐसा ब्रिज है जो कि लिविंग है, पैरों के रूट से बना हुआ है। तो वो भी एक बहुत खासियत है उसकी, मेघालय की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देन है मिजोरम, हमारा नेक्स्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है मिजोरम। तो देखिए मिजोरम का नाम कैसे पड़ा, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो मिजोरम का एम आई जो इंडिकेट करता है पीपल को, वहाँ के पीपल को, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर जो हो गया हिल एरिया, वहाँ पे सारा कुछ हिल है। तो फिर राम आ गया कंट्री। तो ये टोटल मिला के मिजोरम, लैंड ऑफ द हिल पीपल और मिजो पीपल, ये हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है मिजोरम कैसे पड़ा, मिजो का मी का क्या मीनिंग है, जो का क्या मीनिंग है, राम का क्या मीनिंग है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो उसका स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। कैपिटल है आइजोल एंड डिस्ट्रिक्ट है 11। मिजोरम, ये देखो जियोग्राफिकल एफर्ट्स में मेनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। तो मिजोरम में ये पूछा जा सकता है लैंड ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस को किसको कहा जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को, मिजोरम है। उसके बाद मिजोरम सबसे कम जनसंख्या वाली स्टेट है, लेकिन याद रखना है उसका लिटरेसी रेट बहुत हाई है, उसका 91.33% लिटरेसी रेट है। तो ये याद रखना है। और उसमें 3 मेजर फेस्टिवल्स है, चाप्सरकूट,
मीमकुट एंड पावलकुट। देखिए ये ट्रिक लगा सकते हैं, कुट 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 का मतलब ही हो जाएगा मिजोरम। तो इनमें से तीनों का बहुत इजी है, चापचार, मुइम, पावल। तो कुट देखने से ही आपको मिजोरम याद आ जाना चाहिए। तो ये था मिजोरम के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो आप सबको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी शुरू करते हैं नागालैंड के बारे में। तो ये है नागा का लैंड, नागालैंड। इसको फॉर्म किया गया था 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा, डिस्ट्रिक्ट है 12। देखिए नागालैंड को एक है यूरोप में स्विट्जरलैंड, एक है हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में भी स्विट्जरलैंड। तो ये कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड स्विट्जरलैंड, नागालैंड स्विट्जरलैंड ईस्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। तो देखिए हमारे एशिया में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, मीन्स एशिया का रिकॉर्ड रखने वाला पूरे एशिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसमें से नागालैंड में भी एक ऐसा गांव है जो कि बिगेस्ट विलेज का खिताब रखते हैं पूरे एशिया में। तो कौन सा विलेज हो जाएगा वो? बराबस्ती। सेकंड लार्जेस्ट विलेज इन एशिया वो है बराबस्ती। और उसके बाद फर्स्ट विलेज कौन सा हो जाएगा फिर पूरे एशिया में सबसे बड़ा? तो वो हो जाएगा कहमार, जो कि है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। बिगेस्ट विलेज कौन सा हो जाएगा? बराबस्ती। और बराबस्ती स्मॉलेस्ट विलेज, बिगेस्ट विलेज, लार्जेस्ट विलेज, ऐसे ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आप लोग यही बिगेस्ट विलेज करके ही क्लिक कर देना। उसके बाद 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विलेज एशिया में कौन सा हो जाएगा? तो फिर गहमार, जो कि है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश। ये हो जाएगा। उसके बाद देखो नागालैंड एक क्रिश्चियन मेजर्ड स्टेट है। तो सबसे बिगेस्ट कैथेड्रल भी, जो कि है कैथोलिक कैथेड्रल, वो नागालैंड में ही स्थित है, नागालैंड में ही स्थित है। और देखिए फेस्टिवल है जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो उसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी, उसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स करके जाना जाता है, जो कि है 1 to 10 दिसंबर तक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा की तरफ। तो त्रिपुरा का स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। उसका है कैपिटल अगरतला और डिस्ट्रिक्ट 8 है। तो देखिए त्रिपुरा इज नोन एज कॉल ऑफ वर्डेंट वैली एंड डाइवर्सिटी। तो वर्डेंट वैली का क्या मतलब होगा? तो वर्डेंट वैली मतलब जो कि हरा भरा, हमेशा पेड़ पौधों से हरा भरा, तो उसको कहते हैं वर्डेंट। तो वो है त्रिपुरा। वैसे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सभी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन खिताब दिया गया है कॉल्ड ऑफ वर्डेंट वैली त्रिपुरा को। इसका बाउंड्रीज बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपस में इधर उधर सब जैसे लगा हुआ है, अपने अपने इंटर स्टेट्स जो है, लेकिन बाउंड्रीज त्रिपुरा का है ऑल साइड, बांग्लादेश से लगा हुआ है इसका बाउंड्री। और नॉर्थ ईस्ट से कुछ ही 2 ही स्टेट नैरो नेक से कनेक्टेड है, जो कि असम और मिजोरम स्टेट से कनेक्टेड है। और त्रिपुरा है पूरे इंडिया में 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री। उसके बाद उसका टोटल एरिया पूरा लैंड का 54.5% फॉरेस्ट से ही कवर्ड है, और जो बाकी बचा है वो बहुत ही कम एरिया एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन के लिए ऐसे है। तो आगे बढ़ते हैं हम सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम को डिराइव किया गया था लिम्बू वर्ड। देखो ये क्वेश्चन बन रहा है, सिक्किम के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन सा सिक्किम का वर्ड कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, तो वो वर्ड हो जाएगा लिम्बू। उसका मीनिंग है न्यू हाउस, जो कि है लिम्बू वर्ड सुहिम, लिम्बू वर्ड सुहिम का मतलब क्या हो जाएगा? न्यू हाउस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, देखो सिक्किम को कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? वो है लिम्बू वर्ड सुहिम से, और उसका मीनिंग हो जाएगा न्यू हाउस और न्यू प्लेस ऐसे।
सिक्किम को स्टेट का दर्जा कब दिया गया था, वो था 16 मई 1975 को, और उसका कैपिटल हो जाएगा गैंगटॉक, और उसका डिस्ट्रिक्ट 4 है। सिक्किम देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे छोटा स्टेट है, और उसका अगर एरिया की बात करें तो हम 7096 स्क्वायर किलोमीटर पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम का एरिया है, और वो इंडिया में सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का दर्जा गया है। तो सबसे छोटा स्टेट कौन सा हो जाएगा हमारे इंडिया का, जो कि है गोवा। गोवा के बाद आ जाएगा हमारा सिक्किम। एक है यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी को हम नहीं लेंगे, तो इसमें यूनियन टेरिटरी को लिए बिना हमारा सिक्किम सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो सिक्किम में ही देखिए, छोटा है तो आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। छोटा है तो क्या हुआ, हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो ही सिक्किम में स्थित है, और उसका अगर हम हाइट देखा जाए तो 8126 मीटर है। पूरे कंचनजंगा का पीक हाईएस्ट पीक है। सिक्किम में 2 रिवर बहते हैं, मेनली रंगीत और तीस्ता, तो ये याद रखने हैं आपको। और देखिए हॉट स्प्रिंग सिक्किम में बहुत सारे हैं, जो कि रालांग, साचू, फूरछा एक्सेट्रा। और उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिक्किम इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स इन इंडिया टू रिसीव रेगुलर स्नोफॉल। स्नोफॉल किसको पसंद नहीं है, तो सिक्किम कुछ ही स्टेट्स ऑफ इंडिया में से है जहाँ पे रेगुलर स्नोफॉल होते हैं। तो लास्ट एंड लीस्ट यहाँ पे कुछ मेरे फैक्ट्स रखे हुए हैं, जहाँ पे हमारे इंडिया के ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे स्नोफॉल होते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर, एक हो जाएगा हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम में भी थोड़ा सा होता है। तो जो असमीज व्यूअर है वो बोलेंगे असम में कहाँ होता है, ये तो हमने पहली बार सुना है। तो असम में भी होता है, एक छोटा सा जगह है, विलेज नाम थुरुक, जो कि है हाफलोंग में, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा दिमा हसाओ। तो वहाँ पे थोड़ी अमाउंट में स्नोफॉल होती है, थोड़ी अमाउंट में स्नोफॉल होती है। तो ये था। उसके बाद मैंने कुछ ये स्टेट्स के अगर डेट किसको याद नहीं रहते, तो ये वाला 3 स्टेट का मैंने, इन लोगों का स्टेट फॉर्म सेम ही डेट में हुआ था, 21 जनवरी 1972। तो आई होप इसमें से आपको हेल्प हो जाएंगी। वीडियो देखकर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो पक्के से करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी, तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।